तो मैंने जब फेसबुक एड्स के फ्री टूल्स की लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी तो उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था और सब कमेंट्स में यही बोल रहे थे कि दामिनी नया वीडियो कब आने वाला है। तो ये वाला वीडियो उसी बारे में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेटेस्ट और एकदम फ्रेश न्यू फेसबुक एड्स के फ्री टूल्स। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर मेटा एड्स सिर्फ सीख रहे हो, ये टूल्स आपकी डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और ये जो टूल्स मैं बता रही हूँ ना, कुछ एब्सोल्युटली फ्री है और कुछ प्रीमियम मॉडल पर वर्क करता है। मतलब शुरू में आप कुछ दिन उन्हें फ्री में यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको उनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली सारे के सारे बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। और मेक श्योर करना कि लास्ट टूल एकदम सुन के जाओ, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि उसके बारे में किसी ने आपको अभी तक बताया ही नहीं होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। अब मैं आपको ना पहले टूल्स बताऊं, उससे पहले मैं ये चीज आपको समझाना चाहती हूँ कि मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन वो आपकी एंड टू एंड स्ट्रेटेजाइजिंग या फिर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ आपकी आइडिएशन या फिर असिस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई टूल यूज करते हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उससे सिर्फ असिस्टेंस लो, बाकी एंड टू एंड स्ट्रेटेजी आप खुद की प्रिपेयर करो। अब आते हैं सबसे पहले टूल पे। ये बताओ मेटा एड्स में अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबके साथ क्या होती है? इंटरेस्ट ढूंढना, ऑडियंस का पर्सोना ढूंढना, या फिर यूजर एक्चुअली आपका है क्या उसके बारे में जानना। और इसके साथ ना एक प्रॉब्लम और होती है, अगर आपको मल्टीपल एड टेस्ट करने पड़ते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते कि हर हुक में हम किन पेन पॉइंट्स का यूज करें ताकि हम अपनी ऑडियंस का रिटेंशन लेकर आ पाए। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा टूल है जिसका नाम है m1project.com, जो कि एब्सोल्युटली फ्री टू यूज है। अगर आप इसके फ्री टूल के सेक्शन में जाते हो और ऑडियंस या फिर यूजर पर्सोना जनरेटर पर क्लिक करोगे, अपने बिजनेस की डिटेल्स फिल आउट करोगे, उसे प्रॉपर्ली बताओ कि आपका बिजनेस किस बारे में है और आप क्या करते हो, तो ये करेगा आपको मल्टीपल यूजर के पर्सोना जनरेट करके दे देगा। और ये यूजफुल क्यों है? क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था कि आपको एक्चुअली में अपने एड्स किस ऑडियंस को दिखाने हैं, अपने एड क्रिएटिव्स किस हिसाब से होने हैं। लेकिन जब आप ये समझ जाते हो कि आपकी ऑडियंस एक्चुअली में है क्या, तो आप सारी चीजें उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि आपको पेन पॉइंट्स ढूंढने में या फिर मल्टीपल हुक के वेरिएशन ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी, तो इनका एक और टूल है जहां पर आप देखोगे वहां पे लिखा है ऑडियंस पेन पॉइंट जनरेटर। इस पे आप क्लिक करो, अपने बिजनेस की डिटेल्स फिल आउट करो, ये आपके ऑडियंस के पेन पॉइंट्स बता देगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं अपने ऑडियंस का रिटेंशन कैसे लेकर आ सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, बेसिकली इसको अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगी। ये मुझे बता देगा कि जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है उनके क्या पेन पॉइंट्स होते हैं, और उन पेन पॉइंट्स को मैं अपने एड क्रिएटिव्स और एड कॉपीज में यूज करके अपनी ऑडियंस का रिटेंशन लेकर आ सकती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टूल में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे अगर आपको कॉल टू एक्शन जनरेट करना है या फिर मल्टीपल एड कॉपीज जनरेट करनी है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, सारी की सारी चीजें आप m1project.com से निकलवा सकते हो। लेकिन आपको पता है मुझे इसका बेस्ट पार्ट क्या लगा? अब फॉर एग्जांपल हम सेम बिजनेस लेते हैं रियल एस्टेट का। अब रियल एस्टेट में मुझे लीड जनरेशन के कैंपेन्स रन करने हैं मेटा पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी ऑडियंस का डेटा लेने के लिए उन्हें एज अ लीड मैग्नेट क्या प्रोवाइड करूं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है लीड मैग्नेट जनरेटर। यहाँ पर भी अगर आप अपनी बिजनेस की डिटेल्स फिल आउट करते हो, तो ये आपको लीड मैग्नेट्स के डिफरेंट एग्जांपल्स या फिर डिफरेंट आइडियाज जनरेट करके दे देगा, जो आप एज अ लीड मैग्नेट मेटा में भी दे सकते हो। अब देखो आज के टाइम पर दिक्कत क्या है कि अगर किसी को एड कॉपी लिखवानी पड़ती है तो उन्हें 2 ही टूल्स के बारे में ज्यादा पता है। एक होता है ChatGPT, दूसरा होता है Perplexity AI। तो यूजुअली क्या होता है, सबकी एड कॉपीज ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है और ऑडियंस देख के समझ जाती है कि यार ये एड कॉपी ChatGPT जनरेटेड है, इसमें कुछ पर्सनलाइजेशन नहीं है। लेकिन कुछ टूल्स जैसे m1project.com हो गया, HubSpot का फ्री एड कॉपी जनरेटर आता है। इन टूल से अगर आप अपनी एड कॉपी लिखवाते हो और उसको फिर थोड़ा सा एडिट करके पर्सनलाइज बनवाते हो, तो आप मार्केट में बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाते हो, क्योंकि आपकी एड कॉपी अलग ही निखर कर आती है। तो मेक श्योर करो जो टूल्स मेटा के अराउंड ही घूमते हैं, आप सिर्फ उन्हीं से एड कॉपी जनरेट करवाओ, ना कि जनरलाइज टूल्स जैसे ChatGPT या फिर Perplexity AI से। अब आते हैं हम हमारे दूसरे नंबर के टूल पे, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूल्स है, मैं ऑलमोस्ट डेली यूज करती हूँ। अब सपोज करो मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मुझे मार्केट में बेचना है मेटा एड्स के थ्रू, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरे कॉम्पिटिटर कौन है या फिर कैसे एड क्रिएटिव सभी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये चीजें जानने के लिए एक टूल आता है जिसका नाम है मीनिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखोगे क्रिएटिव फाइंडर का। यहाँ पर जाकर आप अपने प्रोडक्ट की बेसिकली फोटो या इमेज अपलोड करोगे ना, तो ये आपको मल्टीपल एड क्रिएटिव्स दिखा देता है जो अभी मार्केट में करंटली रन हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दामिनी हम देख तो लेंगे कि किस टाइप के एड क्रिएटिव्स रन कर
कर रहे हैं, पर उससे होगा क्या, उससे आप ले सकते हो इंस्पिरेशन। जब आपको पता चल जाता है कि मार्केट में ये एड क्रिएटिव्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इंस्पिरेशन लेके उसी टाइप के एड क्रिएटिव्स बना सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा मीनिया में ना एक और फीचर आता है जिसका नाम होता है मैजिक सर्च। यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टम्बलर सर्च करती हूँ ना, तो देखो मुझे मल्टीपल एड क्रिएटिव्स मिल जाएंगे जो पिंटरेस्ट पे चल रहे हैं, मेटा पर चल रहे हैं और टिकटॉक पर भी चल रहे हैं। और आपको पता है मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने टम्बलर के इस एड पर क्लिक किया तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वो किस टाइप की एड कॉपीज यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ उस स्पेसिफिक एड क्रिएटिव पर कितने एड सेट्स चल रहे हैं, और उनकी वेबसाइट भी आप जाकर विजिट करके देख सकते हो कि उनका प्रोडक्ट पेज, या फिर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो तो उनका सर्विस पेज कैसा दिखता है, जिससे आप अपनी वेबसाइट तो ऑप्टिमाइज कर ही पाओगे, साथ ही साथ आप एड क्रिएटिव की इंस्पिरेशन भी ले सकते हो। तो अगर आप स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग करते हो या फिर प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हो, उसके लिए भी मीनिया आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ये जितने भी टूल्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इन सारे टूल्स की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर डेफिनेटली चेक करना। और अगर आप मीनिया मेरे लिंक से जाकर रजिस्टर करते हो ना, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप दामिनी कूपन कोड यूज करते हो तो। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, आप सबको मोस्टली पता होगी, अगर आपको एड्स को स्पाई करना है तो एक टूल आता है, वो मेटा का ही है, विच इज मेटा एड्स लाइब्रेरी। यहाँ पर जाकर आप अपने कॉम्पिटिटर का नाम या फिर अपने प्रोडक्ट का नाम या फिर कुछ भी सर्च करते हो ना, तो आपको जितने भी एड क्रिएटिव मेटा और इंस्टाग्राम पर रन हो रहे हैं वो सारे के सारे दिख जाते हैं। अब आप चेक कर सकते हो कि कौन सा एड क्रिएटिव उनका सबसे लंबे समय से चल रहा है, उनके एड्स कब से एक्टिव हैं, वीडियो एड्स रन कर रहे हैं, फोटो एड्स रन कर रहे हैं, या फिर किस टाइप के एड्स रन कर रहे हैं, वो सारी चीजें स्पाई कर सकते हो। एंड आई गेस आपको एड्स लाइब्रेरी ऑलमोस्ट पता होगा, तो इस पर हम इन डेप्थ बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टूल पर। अब ये जो मैं टूल आपको बताने जा रही हूँ ना, ये ई कॉमर्स ओनर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है व्हेन इट कम्स टू मेटा एड्स। अब ई कॉमर्स में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आरटीओस बहुत ज्यादा आते हैं, कहीं पर सीओडी ऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, प्रीपेड ऑर्डर्स कम होते हैं, और ये सारी चीजों का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मेटा एड्स रन कर रहे हो। अब मैं इसको ना आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज करो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली में मुझे मेटा एड्स के थ्रू सेल करना है। अब आप सोचो, अगर मुझे ये पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल दिल्ली सिटी में इस स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा आरटीओ आता है या फिर सबसे ज्यादा लोग सीओडी ऑर्डर्स करते हैं, तो मैं मेटा एड्स में दिल्ली को एक्सक्लूड कर सकती हूँ। इस टूल का नाम है शिप रॉकेट ट्रेंड्स, जो कि एब्सोल्युटली फ्री टू यूज है। यहाँ पर जाओ, कोई भी स्टेट, सिटी या फिर यूनियन टेरिटरी अगर आप एंटर करोगे ना, तो ये आपको इन डेप्थ एनालिसिस दे देता है, पहले कि कौन से स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स वहां पर सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि लोग उस सिटी में ज्यादा प्रीपेड ऑर्डर्स करते हैं या फिर सीओडी ऑर्डर्स करते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, किस टाइम पर वो ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, कौन से डेज पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मतलब आपको पूरी इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाती है, जो एक ई कॉमर्स ओनर के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये एनालाइज कर लेते हो, तब आप मेटा एड्स में उस हिसाब से टारगेटिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि मेरे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए मुंबई में लोग बहुत ज्यादा सीओडी ऑर्डर्स कर रहे हैं, लेकिन मेघालय में लोग बहुत प्रीपेड ऑर्डर्स करते हैं और वहां मेरा आरटीओ परसेंटेज भी कम है। तो मैं फिर मुंबई को अपनी मेटा एड्स की टारगेटिंग में एक्सक्लूड कर सकती हूँ और मेघालय और नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स को इंक्लूड करके अपने एड्स को टेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये बैक्ड प्रूवन डेटा है। इसका डैशबोर्ड ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको जाकर कोई भी सिटी, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी एंटर करनी है, ये सारा का सारा डेटा आपको एक ही बार में निकाल के दे देगा। एंड इवन ये भी बता देता है कि कौन से स्पेसिफिक जगहों पर आरटीओ परसेंटेज कितना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टूल्स पर। आज तक मैंने जितनी भी टारगेटिंग रिलेटेड वीडियोस बनाई है ना, सब पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है मेटा एड्स जो भी रन करते हैं उनके साथ। तो यहाँ पर मैं आपको दो टूल्स और बता देती हूँ जो आपकी टारगेटिंग ढूंढने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला है copygenius.io। अगर आप copygenius.io की वेबसाइट पर जाते हो, एड टारगेटिंग आइडियाज पर क्लिक करोगे, अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उन्हें दे देते हो और नंबर ऑफ आउटपुट आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितने मल्टीपल टाइप्स के टारगेटिंग आइडियाज चाहिए, तो ये आपको उतने ही टारगेटिंग आइडियाज जनरेट करके दे देगा जो आप मेटा पे टारगेट कर सकते हो। लेकिन ये चीज मैं सबको हमेशा ही कहती हूँ, जब भी आप किसी भी टूल का यूज करो और टारगेटिंग आइडियाज ढूंढो ना, तो वही एग्जैक्ट सेम टारगेटिंग आप मेटा पर यूज मत करो। आप वहां से इंस्पिरेशन लो कि अगर इसने ये चीज बताई है तो मैं उसको कैसे कनेक्ट करके मेटा पे टारगेट कर सकता हूँ। तो वहां पर आप बहुत ही क्रिएटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हो, जहां पर आपको कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम पड़ेगी। इसी के साथ साथ एक टूल और आता है askoptimo.com। इसके फ्री टूल्स के सेक्शन में जाकर एड्स ऑडियंस बिल्डर पर क्लिक करोगे ना, तो आप सेम अपने बिजनेस का डिटेल्स फिल आउट करके या फिर टारगेट ऑडियंस का डिटेल्स फिल आउट करोगे, तो ये आपको मेटा पे टारगेट करने के लिए इंटरेस्ट बता देगा। क्योंकि ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मेटा पे कुछ भी सर्च करते हो या फिर इंटरेस्ट के सेक्शन पे जाते हो, तो आप देखोगे लाखों इंटरेस्ट अभी अवेलेबल है। लोगों को क्या है,
कंफ्यूजन हो जाती है कि उन्हें अपने बिजनेस के लिए क्या टारगेटिंग करनी चाहिए, क्या उनके लिए वर्क करेगा। तो इन टूल्स की हेल्प से ना स्पेसिफिक टारगेटिंग आइडियाज पहले अपने बिजनेस के लिए निकलवा लो, उसके बाद कुछ क्रिएटिव आइडियाज सोचकर मेटा पे टारगेटिंग करोगे तो आपको और बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ टूल्स में। मुझे पता नहीं ये प्रॉब्लम आपके साथ है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो डेफिनेटली है। कई बार क्या होता है, मुझे कोई ऐड दिखता है, मुझे इंस्पिरेशन उससे चाहिए होती है, मैं सेव कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे मिलता ही नहीं है कि वो ऐड एक्चुअली में कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते मैं थक ही जाती हूँ। तो इसके लिए ना कुछ एक्सटेंशंस आते हैं जिसके थ्रू आप अपने मेटा के एड्स को सेव कर सकते हो एक ही लोकेशन पर। फॉर एग्जाम्पल foreplay.co, आप इस पर जाओगे और जितने भी एड्स आपको अच्छे लगते हैं ना, आप एक ही जगह पर सेव कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी कहीं से इंस्पिरेशन लेनी हो या फिर देखना हो कि वो कॉम्पिटिटर मार्केट में कैसा कर रहा है, तो आप वहां पे जाके डायरेक्टली चेक कर सको और ये भी देख सकते हो कि मार्केट में अभी किस टाइप के एड क्रिएटिव्स अभी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट टूल पर, एंड आई एम 100% श्योर कि आप सुनोगे कि ये क्या करता है तो आप खुद शॉक में आ जाओगे। टूल का नाम है lexi.ai। ये डेफिनेटली पेड टू यूज है, लेकिन आप इसे फ्री तरीके से भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप lexi.ai की वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर अपना लैंडिंग पेज या फिर होम पेज, अगर आप ई-कॉमर्स में हो तो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज की लिंक पेस्ट कर दो। ये पहले आपके पेज को बहुत प्रॉपर तरीके से एनालाइज करता है, देखता है कि क्या कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं या फिर क्या हमारे ऑफर्स हैं, हमारी यूएसपी क्या है, और ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ये आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछता है कि आपको सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे लीड्स चाहिए तो मैं लीड्स पर क्लिक कर दूंगी। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कॉल टू एक्शन बटन क्या है, साइन अप है, बुक नाउ है, ऑर्डर नाउ है, तो मैं यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है कि आप एड्स कहाँ पे रन करना चाहते हो। मैं इंडिया में करना चाहती हूँ तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर दूंगी। इसके बाद ये सारी की सारी चीजें एनालाइज करेगा और आपको ये बता देगा कि आपको एक कैंपेन में कितने एड सेट्स बनाने हैं, उस एड सेट के अंदर आपको क्या टारगेटिंग करनी है, वो टारगेटिंग के ऑप्शंस भी दे देगा। ये भी बता देगा कि आपका एड क्रिएटिव किस टाइप का होना चाहिए, क्या हुक्स यूज करने चाहिए, मतलब ओवरऑल एक डिटेल्ड एनालिसिस करके दे देगा कि आपको एक कैंपेन के अंदर क्या क्या चीजें करनी है ताकि आपका कैंपेन एक्चुअली में परफॉर्म करे। यहाँ पर आपको अपना बजट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर मेरा कम बजट है तो ये मुझे कम एड सेट्स बता रहा है, लेकिन अगर मैं अपना बजट इंक्रीज कर देती हूँ तो यहाँ पर मुझे वो और भी एड सेट्स इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली में लॉन्च करना चाहते हो तो आपको lexi.ai का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपको इतना ही डेटा मिल जाता है कि मुझे कितने एड सेट्स चाहिए, मुझे कितने एड क्रिएटिव्स बनाने हैं, मुझे क्या टारगेट करना है, और उसी को आप अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर ले जाओ, तो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये थे कुछ फेसबुक एड्स के फ्री टूल्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अगर कोई ऐसा टूल है जो मैंने मिस कर दिया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दो, ताकि सबकी हेल्प हो और मैं भी उन्हें डेफिनेटली यूज करके देखूं, फ्यूचर में उन पर कंटेंट बनाऊं। और अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर कंफ्यूजन हो रहा है, आप चाहते हो मैं उस पर कंटेंट बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालना। मैं अपनी अगली वीडियोस में उनको जरूर कवर करूंगी। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना अच्छा कंटेंट आपको दामिनी के चैनल पर ही मिलेगा।